इसी तरह सेकंड एग्जांपल में अगर हम डिस्कस करें तो सेकंड एग्जांपल की जो क्लासिफिकेशन है, अब सेकंड में y डबल प्राइम इज इक्वल टू 4y प्लस y टू द पावर 3। अब y डबल प्राइम सेकंड ऑर्डर तो है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल y की पावर क्या है, 3 है। सबसे पहले तो ये एक हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ODE है, y डबल प्राइम, और इसी तरह अब इसकी लिनियरिटी जो है वो क्या है, नॉन लीनियर है। ये क्या है, नॉन लीनियर। अब इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल। अब इस इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर क्या आ रहा है, 2, y डबल प्राइम है, और इसकी फिर डिग्री क्या होगी, इसकी पावर क्या है, 1 है। सो इसकी डिग्री 1 है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल तो y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी हो सकता है, t भी हो सकता है, कोई अदर जो है वो इसमें आ सकता है। अब पहले में भी क्या था, ODE थी। सो ODE, और ODE के साथ ये क्या थी, लीनियर थी, तो हमने लीनियर लिख दिया। ऑर्डर 1 था, डिग्री भी 1 थी, डिपेंडेंट वेरिएबल y था, और इसी तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल x या एनी अदर वेरिएबल, तो हम यहाँ पे भी x है। थर्ड अगर एग्जांपल को भी आप फर्दर करें देखें तो फर्स्ट थर्ड डेफिनेशन जो है, थर्ड जो एग्जांपल है वेरी इंपॉर्टेंट। अब थर्ड का जो क्लासिफिकेशन है वो एक तो सिंपल हमें नजर आ रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, तो ये भी ODE होगी। सो मैं इसको OD लिख देता हूँ सिंपल। सो ODE है। अब लीनियर और नॉन लीनियर के लिहाज से हाईएस्ट ऑर्डर इसमें अपीयर हो रहा है सेकंड, d2y/dx²। लेकिन इस हाईएस्ट ऑर्डर का की जो पावर है एक्सपोनेंट वो क्या है, 3 है। हमने क्या कहा था, लीनियर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये भी क्या है, ये नॉन लीनियर है। ये क्या है, नॉन लीनियर। अब ऑर्डर हमने क्या कहा, अभी सेकंड है, तो हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है वो डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है, 3। सो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। अब यहाँ पे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल साफ नजर आ रहा है, x है, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y है। इसी तरह फोर्थ फॉर्म में देखें तो फोर्थ फॉर्म हमारे पास क्या है, पार्शियल y डबल प्राइम प्लस 2x y प्राइम। अब 2x मल्टीप्लाई हो रहा है डेरिवेटिव के साथ, लेकिन x जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। प्लस 4y इज इक्वल टू cos 2x। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आया, लेकिन y का नहीं आया, इन टर्म ऑफ x आया। सो सिंपली ये क्या है, हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो और ये क्या होगी, हमारे पास लीनियर होगी, और इसका ऑर्डर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाईएस्ट ऑर्डर इसमें सेकंड आ रहा है, और इसकी जो डिग्री है वो 1 है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर। और इसी तरह डिपेंडेंट वेरिएबल y है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है। अब फिफ्थ अगर देखें तो ये भी हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन लीनियर के लिहाज से फिफ्थ हमारे पास क्या है कि अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये dy/dx के साथ y मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसी को अगर दूसरी फॉर्म में लिखें तो इसको ये पावर y प्लस 4 माइनस 1 पावर बन जाएगी। सो इस लिहाज से डिपेंडेंट वेरिएबल अपने डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई भी नहीं होना चाहिए, पावर भी लीनियर होनी चाहिए। सो ये दोनों कंडीशंस नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो इसका मतलब है ये क्या है, नॉन लीनियर है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है, और इस ऑर्डर की जो होल पावर है वो भी 1 है। सो डिग्री ऑफ 1 कहलाएगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x है, और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, y है। अब सिक्स डेफिनेशन अगर देखें तो अब इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 आ रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट किया जाएगा तो वो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। सो स्ट्रेट फॉरवर्डली ये क्या है, PDE है। ये क्या है जी, PDE है। अब इस PDE का ऑर्डर क्या आ रहा है, तमाम का तमाम जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। और उससे पहले लीनियर देखें तो U और V और W के लिहाज से कहीं पे भी तीनों कंडीशंस जो हमने पढ़ी वहां पे कोई इतराज नहीं है। सो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी, और इसका ऑर्डर 1 होगा, और डिग्री भी 1 है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर फर्स्ट है, और उसकी होल पावर भी 1 है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं यहाँ पे, x, y और z। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, u, v और w। इसी तरह सेवंथ को डिस्कस करें
तो 7 भी हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू x एंड t सेकंड दो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से रेट ऑफ चेंज है, तो ये भी PDE है। सो PDE है हमारे पास। अब लीनियर के लिहाज से डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है u। अब इसके u, अब इसकी होल पावर डेरिवेटिव ऑर्डर की होल पावर भी 1 है, कहीं पे u की पावर इटसेल्फ लीनियर से नॉन लीनियर नहीं है, मीन 1 से ज्यादा नहीं है, और ना ही कोई ट्रिग्नोमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल या नेचुरल लॉग फंक्शन या किसी इंटीजर की पावर वेरिएबल की फॉर्म में डिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में अपेयर नहीं हो रही। तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगी, लीनियर कहलाएगी। ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पे क्या है 2, सो ये 2 है, और हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर है वो 1 है, तो डिग्री 1 कहलाएगी। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 है, x और t, और डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कितने हैं, एक u, सिंपल u। सो इस तरह इस टेबल को अगर आप फुलफिल कर देंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट एग्जाम्पल है, कंप्लीट डिस्कशन है जो अभी तक हमने डिस्कस किया था। सो इसी के साथ जो मेथडोलॉजी है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन की, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी बर्नौलीज इक्वेशन। सो इसकी डेफिनेशन में इट इज ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एंड ऑफ डिग्री, इट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर विद इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। कंप्लीट डिस्कशन है इस एक वन टेबल के ऊपर। सो जैसे मैंने पहले बताया कि मेथड ऑफ सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड ऑफ सॉल्यूशन रिकॉल करेंगे, जिसे हम बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि बर्नौली इक्वेशन है क्या। अ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म dy by dx plus pxy is equal to qx y to the power n is called बर्नौली इक्वेशन। अब क्यों है अब बर्नौली इक्वेशन में अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर जो है वो नॉन लीनियर इक्वेशन की, उस वक्त जब n की वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर हो, 2 या 2 से ग्रेटर हो। n की वैल्यू क्या है, 2 या 2 से ग्रेटर हो, मीन इसका मतलब है n की वैल्यू जो है वो 0 नहीं हो सकती और 1 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती और 1 नहीं हो सकती, बाकी तमाम वैल्यूज इसकी जो है वो हो सकती है। सो पॉजिटिव इंटीजर में 2 या 2 से ग्रेटर हो। अब इसी तरह अगर मोरली अगर हम इसके लिखें तो n की पावर जो है वो 0 ना हो और 1 ना हो, 0 ना हो और 1 ना हो। क्यों? क्योंकि जब इसकी पावर n की 0 या 1 हो जाएगी तो ये नॉन लीनियर नहीं रहेगी, बल्कि ये क्या रह जाएगी, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रह जाएगी। सो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। सो फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी को आगे फर्दर डिस्कस करें तो सॉल्व, पहली एग्जांपल है dy by dx is equal to y plus y to the power 3, y to the power 3। अब यहाँ पे dy by dx, अब इस कंपोनेंट की वजह से y डिपेंडेंट वेरिएबल था और इसकी पावर 3 जो है वो 0 और 1 नहीं है। सो ये इस 3 की वजह से ये क्या है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। टारगेट क्या है, हम नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि बर्नौली इक्वेशन कहलाती है, इसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सपोज करके किसी वेरिएबल के लिहाज से इसको शिफ्ट करेंगे, जो है वो कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। देन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मेथड ऑफ सॉल्यूशन है उसको अप्लाई करते हुए, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला है उसको अप्लाई करते हुए हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का भी मेथड ऑफ सॉल्यूशन डिटेल में आपके पास एलएमएस के ऊपर मौजूद है। सो इसी को अब आगे फर्दर, अब इसकी पावर y की पावर क्या है, अब इसी को मैं इस फॉर्म में लिखूं तो dy by dx minus y is equal to y to the power 3। अब dy by dx का कोएफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है जी। p of x का क्या आ रहा है, p of x ये है जी -1, और इसी तरह q of x क्या है, q of x हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 है।
क्या है 1 और n क्या है, n इज इक्वल टू 3। सो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई इस क्वेश्चन की। अब p ऑफ x माइनस वन क्यू ऑफ x वन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको रीराइट किया और इससे फिर फर्दर ये इंफॉर्मेशन जो है वो लिख ली। अब इसी का आगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज दिस which is Bernoulli equation with p of x is equal to -1, q of x is equal to 1 and n is 3। Similarly when सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हम हाईएस्ट जो पावर आ रही है q ऑफ x के साथ उसके साथ डिपेंडेंट वेरिएबल की उसके साथ हम डिवाइड कर लेते हैं। सो n क्या था 3 था, हाईएस्ट पावर राइट हैंड साइड पे क्या थी y3। जब y3 डिवाइड हुआ तो डेरिवेटिव के साथ -3 हो गया और यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या था -y, तो वो -3 प्लस y तो ये -2 आ गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 1 आ गया। अब यहाँ पे अब हम सपोज करेंगे सपोजिशन क्या करेंगे y टू द पावर 1 माइनस n, y टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू v। सो y टू द पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू v। अब यहां से हम रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो विद रिस्पेक्ट टू x रेट ऑफ चेंज हमारे पास आएगा v का dv by dx is equal to -2 y to the power -2 into -1। so dv by dx is simply -2y minus 3। अब इसको फर्दर जब हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्म में y। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमारा ऑब्जेक्टिव है डेरिवेटिव के साथ जो उसका कोएफिशिएंट आ रहा है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना। सो हमने अभी जो फाइंड आउट किया था वो था हमारे पास dv by dx is equal to -2 y to the power -3 और dy by dx। अब हमने इस जैसे dy by d क्योंकि रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर रहे हैं, सो हमने क्या किया, हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है ताकि हम यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर सकें। सो ये किसके बराबर आ जाएगा, -2 को डिवाइड करें इस तरफ तो ये आ जाएगा -1/2 dv by dx is equal to y to the power -3 dx। अब ये हमने यहाँ पे ले दिया। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके साथ। इसका मतलब है कि हमारे पास इक्वेशन जो आएगी वो इन टर्म ऑफ v एंड x आएगी, v डिपेंडेंट वेरिएबल और x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसी को हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारे पास आ जाएगा। सो द इक्वेशन रिड्यूस टू dv by dx प्लस 2v। अब 2v क्यों है, इसलिए है कि मैं इसको आपको रीराइट कर देता हूं, इसलिए है कि ये इक्वेशन आ गई -1/2 dv by dx प्लस ये हमने इसको किया था माइनस ये इक्वेशन में y टू द पावर -2 को हमने किया था सपोज v के, सो ये v आ गया एज इट इज इक्वल टू 1। अब dv by dx हमें अकेला चाहिए तो हम -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो dv by dx ये आ गया, -2 मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस 2v इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे -2। सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन टर्म ऑफ vx, v डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और v इज अ फंक्शन ऑफ x। सो इसी को फिर आगे फर्दर सॉल्व करें तो फिर ये मेथड ऑफ सॉल्यूशन को अप्लाई करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब क्या है यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे अब ये 2 क्या है p ऑफ x की जगह पे आ गया। सो p ऑफ x की जगह पे हमारे पास ये 2 जो है ये क्या है, p ऑफ x की जो वैल्यू है वो है 2।
सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्सपोनेंशियल इंटीग्रल ऑफ पी एक्स dx, इंटीग्रल ऑफ पी एक्स dx। सो इसको आप फिर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास e रेज़ पावर 2 विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे तो e रेज़ पावर 2x हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। सो वही इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फिर हम क्या करेंगे कि हम लीनियर इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगी इसको e रेज़ पावर 2x लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई किया dv बाय dx प्लस 2v इज इक्वल टू e रेज़ पावर 2x डॉट टू। सो ये हमारे पास फिर फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास क्या डिफरेंशियल बनेगा d बाय डी एक्स किसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल v। सो ये आ जाएगा फिर 2 e रेज़ पावर 2x। सो यहाँ से जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास आएगा e रेज़ पावर 2x टू v इज इक्वल टू 2 e रेज़ पावर 2x। ये -2 था इक्वेशन में जब हमने वो किया था मल्टीप्लाई किया तो -2। सो ये -2 डिवाइडेड बाय 2 सो 2 कट जाएगा प्लस c। सो e रेज़ पावर 2x डॉट v इज इक्वल टू माइनस e रेज़ पावर 2x प्लस c। सो v इज सिंपली e रेज़ पावर 2x से डिवाइड करें तो -1 प्लस c e रेज़ पावर -2x। तो e रेज़ पावर 2x से डिवाइड किया तो c डिवाइडेड बाय 2x था तो c डिवाइडेड बाय e रेज़ पावर 2x था तो e रेज़ पावर 2x जब नॉमिनेटर में गया तो माइनस हो गया। सो अब इसी को फर्दर अब हमारे पास जो क्वेश्चन था इन टर्म ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ x था तो v को हमने सपोज किया था v जो था वो बराबर था y टू द पावर -2। सो इसको हम सब्स्टिट्यूट करें तो y इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू c e रेज़ पावर -2x -1। सो इसी को फिर आगे यही हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई करें तो e रेज़ पावर y प्लस माइनस y प्लस माइनस -1/2 हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। सो ये मेथड ऑफ सोल्यूशन था फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर आपको किसी किस्म की रिवीजन वीक के अंदर प्रॉब्लम हो या आपको वीक 1 से लेके वीक 8 तक जो कि फर्स्ट लेक्चर से लेके 16 लेक्चर तक बनते हैं, आपको कोई इशू हो बिफोर मिड टर्म एग्जाम आप फ्रीली अपने कंसर्न टीचर से थ्रू व्हाट्सएप थ्रू ईमेल आप पूछ सकते हैं। किसी किस्म की इंशाल्लाह आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। कोई प्रॉब्लम हो आप फ्रीली पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।